नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11 विषय हिंदी और आज हम समझने वाले हैं फीचर लेखन। तो यह पूरा टॉपिक आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिया गया है। यदि आप चाहें तो उनमें से पढ़कर भी समझौती प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये फीचर लेखन क्या है, या तो फीचर लेखन की शैली कैसी होती है, फीचर लेखन का उद्देश्य क्या होता है, या तो फीचर कितने प्रकार के होते हैं और फीचर लिखते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है, या तो उनका प्रारूप कैसा होना चाहिए। इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। आप यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है कि फीचर या रूपक, यानी कि फीचर को रूपक भी कहा जाता है। फीचर या रूपक एक आधुनिक लेखन की विधा है और किसी भी समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं को उभारने के लिए उसमें प्रकाशित फीचर का विशेष योगदान होता है। जो समाचार पत्र पत्रिकाएं जितने अच्छे, आकर्षक, समसामयिक, समस्यामूलक या ज्ञानवर्धक एवं रमणीय फीचर प्रकाशित करती है, तो पाठकों को वह उतना ही अधिक अपनी ओर आकृष्ट करती है। फीचर लेखन में आँख, कान, भाव, अनुभूतियों और मनोवेगों और अन्वेषण की सहायता लेनी होती है। अतः किसी क्रांति की फीचर में थोड़े से शब्दों में रोचकता एवं प्रभावपूर्ण ढंग से कहा जाता है। तो फीचर मज़ेदार, दिलचस्प और मनमोहक होना चाहिए। तो साथ साथ फीचर में हास्य एवं कल्पना का मिश्रण भी होता है। यहाँ हमने देखा कि फीचर लेखन एक प्रकार से आधुनिक लेखन की विद्या है और वे मज़ेदार, दिलचस्प और मनमोहक होना चाहिए। तो फीचर में हास्य एवं कल्पना का मिश्रण होता है। यहाँ पर उनकी संक्षिप्त माहिती दी गई है। तो सबसे पहले हम फीचर लेखन आखिर क्या है उनका थोड़े से विस्तार से समझौती प्राप्त करते हैं। तो आप सभी लोग समाचार पत्र यानी कि अखबार पढ़ते हैं। अखबारों में समाचार के अलावा भी कई अन्य तरह की पत्रकारीय लेखन छपते हैं। हम जानते हैं कि अखबार में कई तरह की न्यूज़ छपती है, लेकिन अखबार में न्यूज़ के अलावा भी कई सारे लेख छपते हैं। तो इनमें फीचर एक महत्वपूर्ण माना गया है, यानी कि फीचर लेखन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो सबसे पहले देखिए कि फीचर का एक प्रकार से अर्थ है आकृति। साधारण अर्थ में हमें किसी भी चीज़ की वही आकृति पसंद आती है जो आकर्षक हो, मनोरंजक हो और सोच विचारों से भी भरी हो। फीचर लेखन भी अपने अंदर इन्हीं गुणों को समेटे हुए है। तो फीचर लेखन कोई ना कोई घटना के सजीव चित्रण को कहते हैं। फीचर लेखन घटना पर ही केंद्रित होते हैं और इनमें पात्र की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। संपूर्ण घटना उसी के आसपास ही घूमती रहती है। सही सूचना और ज्ञान प्रदान के साथ साथ मनोरंजन और रचनात्मक सुख की प्राप्ति भी फीचर का उद्देश्य माना गया है। तो एक प्रकार से देखें कि फीचर ना तो कोई निबंध है या ना तो वह कोई पत्र है, फिर भी वह एक आधुनिक लेखन की विद्या है। फीचर लेखन आधुनिक लेखन का एक प्रकार भी माना जाता है। फीचर का प्रयोग सभी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में होता है। ये बहुत ही मज़ेदार, रोचक और मनमोहक होते हैं, इसीलिए पाठक इन्हें बड़े रुचि के साथ पढ़ते हैं। फीचर में हास्य एवं कल्पना का मिश्रण पाया जाता है और परंतु कुछ लोग फीचर लेखन को समाचार लेखन समझते हैं। उन दोनों के बीच कुछ अंतर है और जिनको समझना बहुत ही जरूरी है। कुछ लोगों के मतानुसार माना जाता है कि समाचार लेखन और फीचर लेखन दोनों एक ही है, परंतु नहीं, उनमें कुछ अंतर है जिनको जानना बहुत ही जरूरी है। समाचार पत्र क्या होते हैं? वे किसी घटना पर, तात्कालिक घटनाओं पर आधारित होते हैं। चाहे समझ लीजिए कहीं पर कोई अकस्मात हुआ है या तो कोई ऐसी घटना घटित हुई है, तो उनकी जानकारी हम समाचार पत्रों में तात्कालिक घटनाओं की जानकारी पढ़ सकते हैं। चाहे कोई भी घटना हुई हो, तुरंत समाचार लेख में हम देख सकते हैं या तो पढ़ सकते हैं। जबकि फीचर लेखन तात्कालिक घटनाओं पर आधारित नहीं होते हैं। ये कोई भी विषय पर आधारित होते हैं। हल्के फुल्के से कोई भी विषय हो या तो कोई चाहे गंभीर विषय क्यों ना हो, कोई भी विषय पर फीचर लेखन लिखे जाते हैं।
चाहे दुर्घटना संबंधित भी हो सकते हैं, पढ़ाई पर भी हो, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक परंपरा पर भी, किसी भी व्यक्ति के बारे में भी फीचर लेखन लिखे जा सकते हैं। परंतु यहाँ ध्यान देने लायक बात है कि सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजक और आकर्षक भी बनाना है। फीचर लेखन क्या होते हैं, वे समाचार की तरह तात्कालिक घटनाओं पर नहीं लिखे जाते हैं, परंतु वे ऐसी घटनाओं पर लिखे जाते हैं, परंतु उनके साथ साथ ध्यान देने योग्य बात है कि सूचनाएं तो देनी ही है, परंतु उनके साथ साथ वे सूचनाओं के साथ साथ वे लोगों को मनोरंजन भी कराए और आकर्षित भी करें। तो फीचर में हम अपनी और दूसरों की राय भी लिख सकते हैं, यानी कि जो भी व्यक्ति है यदि फीचर लेखन लिखता है, चाहे लेखक हो या तो कोई भी व्यक्ति, वे उनमें अपनी और दूसरों की राय भी लिख सकते हैं। तो साथ साथ लेखक अपनी भावनाएं, विचार और अपनी कल्पनाएं भी प्रकट कर सकते हैं। तो इस प्रकार समाचार पत्र और फीचर में काफ़ी अंतर है। सामान्य लेख में मनोरंजन और शब्दों का अभाव पाया जाता है, जबकि फीचर लेखन में इन सब की शक्ति निहित है। आज के लोगों की मानसिकता के अनुसार उन्हें किसी भी समस्या का मनोरंजन रूप से समाधान चाहिए। यही कारण है कि फीचर लेखन काफ़ी लोकप्रिय विधा के रूप में मानी गई है और काफ़ी मनोरंजन के साथ हमारे सामने भी प्रकट हो रही है। तो एक प्रकार से इन सभी बातों को देखते हुए कहे तो फीचर का उद्देश्य मनोरंजन कराना होता है। तो फीचर लेखन की एक छोटी सी व्याख्या को हम समझे, या तो इन सभी बातों को जानने के बाद हम फीचर लेखन की एक छोटी सी परिभाषा या तो व्याख्या दे, तो फीचर लेखन समाचार लेखन जैसा होते हुए भी उनमें कुछ अंतर है और फीचर एक प्रकार से सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन माना गया है। यह उनकी एक सिंपल सी व्याख्या है कि फीचर कैसा होता है, वह एक सुव्यवस्थित रूप में प्रकट होता है, सजे धजे रूप में यानी सृजनात्मक रूप में है, और आत्मनिष्ठ यानी कि हमारे मन के अनुभवों को प्रकट किया जाता है। यह उनकी एक सिंपल सी व्याख्या है। और साथ साथ कहे तो कि फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है और जिनका मुख्य उद्देश्य पाठकों को सूचनाएं तो देना ही है, शिक्षित भी कराना है और साथ साथ मुख्य रूप से उनको मनोरंजन कराना है। इनके बदले हम देखें तो समाचार पत्र सिर्फ सूचना देने का कार्य करता है, तो उनके बदले हम देखें तो फीचर लेखन कैसे होते हैं, सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ होने के साथ साथ उनका उद्देश्य सूचनाओं को देना, लोगों को शिक्षित कराना और साथ साथ उनको मुख्य रूप से मनोरंजन करना भी होता है। तो इस प्रकार किसी भी घटना हो, समाचार हो या तो कोई भी किसी का चरित्र हो जिसमें खुला वर्णन किया जाए, वो एक प्रकार से फीचर लेखन कहा जाता है। यह उनकी एक सिंपल सी व्याख्या हुई। तो फीचर समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति, परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित वह विशिष्ट आलेख होता है जो कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात फीचर किसी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख होता है। इन सभी बातों को जानने के बाद हम देखें तो फीचर लेखन एक प्रकार से मज़ेदार होते हैं, दिलचस्प होते हैं, मनमोहक होते हैं और साथ साथ उनमें हास्य एवं कल्पना का मिश्रण भी पाया जाता है। सूचनाएं तो रहती ही है, परंतु साथ साथ उनमें हम देखें तो हास्य और कल्पना का भी मिश्रण पाया जाता है। इन सभी बातों की समझूती के बाद अब हम देखें तो फीचर के प्रकार कितने होते हैं, या तो कौन कौन से विषय पर फीचर लिखे जाते हैं। यहाँ पर आपके सामने पाठ्य पुस्तक में उनके प्रकारों की नाम दिए गए हैं, उन पर हम फीचर लेखन लिख सकते हैं। यदि आपको परीक्षा में पूछा जाए तो इनमें से कोई भी आप प्रकार के नाम लिख सकते हैं। तो कौन कौन से विषय पर लिखे जाते हैं, कोई भी घटना पर फीचर लेखन लिखे जा सकते हैं। विशिष्टता यानी कोई विशिष्ट बात हो उन पर भी हम फीचर लिख सकते हैं। विचित्रता, चिंतनमूलक कोई भी घटना पर यदि चिंतन हो तो उन पर भी हम फीचर लिख सकते हैं। समाचारों पर भी आधारित फीचर लिखा जा सकता है, चाहे हमारी कोई भी संस्कृति क्यों ना हो, हमारे धर्म रिलेटेड, संस्कृति के रिलेटेड भी फीचर लिखे जा सकते हैं। कोई भी विशिष्ट घटना हो,
अकाल की हो, दुर्घटना हुई हो, बाढ़ आई हो आदि घटनाओं पर भी फीचर लेखन लिखे जाते हैं। तो चाहे कोई राजनीतिक घटना हो, समझ लीजिए चुनाव का प्रचार हो, नेताओं के द्वारा चुनाव का प्रचार किया जा रहा हो, या तो राजनीतिक के रिलेटेड कोई भी सभा हो, किसी भी विषय पर यानी कि राजनीतिक के विषय पर भी हम फीचर लेखन लिख सकते हैं। चाहे कोई भी वाद विवाद हो, उन पर भी फीचर लेखन लिखा जा सकता है। तो साथ साथ कोई व्यक्ति विशेष आधारित भी फीचर लेखन लिखा जाता है, यानी चाहे कोई भी व्यक्ति का परिचय देना हो, उनका जीवन चरित्र लिखना हो, उन पर भी हम फीचर लेखन लिख सकते हैं। समझ लीजिए महात्मा गांधी के विचार पर यदि हमें फीचर लेखन लिखने के लिए कहा जाए तो यह हुआ व्यक्ति विशेष पर फीचर लेखन। तो हम आगे देखें तो यात्रा विषय पर भी हम फीचर लेखन लिख सकते हैं। चाहे आपने कोई यात्रा की है और वहाँ का अनुभव है, उन पर भी आप फीचर लेखन लिख सकते हैं। तो इन प्रकारों के आधारित हम फीचर लेखन लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि यदि हमें कोई सफल फीचर लेखन लिखना है तो कुछ आवश्यक बातों को ध्यान में रखकर फीचर लेखन लिखना चाहिए। वे कौन कौन सी आवश्यक बातें हैं जो हमारे फीचर लेखन को सफल बनाती है, तो उनके लिए समझने वाली बात या तो उनके समझने के पॉइंट जो है वे यहाँ पर लिखे हुए हैं कि यदि हम सफल फीचर लेखन के लिए कौन कौन से मुद्दों को ध्यान में रखेंगे, तो स्वाध्याय यानी कि हमारे पास उनका अनुभव होना चाहिए। यदि हमें कोई भी घटना पर फीचर लिखना है तो हमें खुद का अनुभव होना चाहिए या तो उनका हमें स्वाध्याय होना चाहिए। हमारे पास उस विषय पर संदर्भ यानी कि लिखने के लिए माहिती संपूर्ण होनी चाहिए। भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए जिनमें संपूर्ण शब्द भंडार हमारे पास होने चाहिए। सरल लेखन में लिखना चाहिए ताकि पाठक वर्ग उनको पढ़कर आसानी से समझ सके। सम्मोहक प्रस्तुति, सार्थक चित्र सज्जा जिसमें पात्रों का आलेखन घटना के अनुरूप होना चाहिए। और वहाँ पर फीचर लेखन में यदि आप चाहें तो चित्रों को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चित्र के आधारित आप अपनी बात फीचर लेखन के माध्यम से अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। इन सभी और संपर्क, आपको उस घटना का किसी न किसी प्रकार से संपर्क होना चाहिए। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर, तथ्य यानी इन सभी सच्ची बातों को ध्यान में रखकर क्रम अनुसार आलेखन करने पर सफल फीचर लेखन लिखा जा सकता है। रेडियो फीचर एवं फिल्म ने आज आम जनता में अपनी स्वतंत्र पहचान बना ली है। यानी रेडियो फीचर एवं फीचर फिल्मों ने तो आज आम जनता में अपनी स्वतंत्र पहचान बना ही ली है। तो यहाँ पर लिखा है कि यदि एक फीचर लेखन जो है वह एक प्रकार की कला भी है, इसलिए निरंतर अभ्यास से और अधिक परिपुष्ट की जा सकती है। फीचर लेखन एक प्रकार की विद्या तो है ही, परंतु वे एक प्रकार की कला भी है। इसलिए यदि हमें हमारा सफल फीचर लेखन लिखना है तो उनका निरंतर अभ्यास होना जरूरी है। और साथ साथ यहाँ पर दिए गए सभी पॉइंट के बारे में हमें जानकारी होना भी जरूरी है। यदि हम हमारा सफल फीचर लेखन लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर संक्षिप्त में उनकी माहिती दी गई है। यदि हम उनको विशिष्ट रूप में समझे तो यदि हम सफल फीचर लेखन के लिए यदि हम सफल फीचर लेखन लिखना चाहते हैं, हमारे फीचर लेखन को सफल बनाना चाहते हैं, तो हमें कुछ आवश्यक बातों को ध्यान में रखना है। वे कौन कौन सी है जो यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, उनको समझते हुए आगे बढ़े। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि फीचर समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली किसी विशिष्ट घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, त्यौहार, दिन, स्थान, प्रकृति, परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित व विशिष्ट आलेख होता है। और साथ साथ कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में वे प्रस्तुत किया जाता है, और जिनमें पात्र की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि संपूर्ण घटना उसी के आसपास घूमती रहती है। इसीलिए जब भी आप कोई फीचर लेखन लिखते हैं तो उनका आरंभ, उनका मध्य और उनका अंत तीनों रोचक होना चाहिए। आप जब भी फीचर लेखन की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत पढ़ने से ही वे पाठक को अपनी ओर आकर्षित करे और पूरा फीचर पढ़ने के लिए मजबूर कर दे, ऐसी उनकी शुरुआत होनी चाहिए। एक प्रकार से हम देखें तो सबसे पहले वे मज़ेदार उनकी शुरुआत हो और धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती जाए, इस प्रकार फीचर लेखन की शुरुआत होनी चाहिए। मध्य भी रोचक होना चाहिए और उनका अंत भी रोचक होना चाहिए। और उनके साथ साथ उनमें से हम देखें तो आरंभ, मध्य और उनकी भाषा शैली भी विशिष्ट होनी चाहिए
और उनमें से कोई ना कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए, यानी कि कोई सीख, कोई सूचना, कोई बोध या तो हमारा कोई सुझाव भी उसमें होना चाहिए। इस प्रकार फीचर लेखन की शुरुआत और उनका अंत होना चाहिए। दूसरी बात है कि फीचर मनोरंजन से भरपूर होना बहुत ही ज़रूरी है और बात को कम से कम शब्दों में रोचक ढंग से कहना चाहिए। मन को लुभावने वाली भाषा का उनमें प्रयोग करना चाहिए, तो ही वे एक मनोरंजन से भरपूर फीचर बन सकता है। तीसरी बात हम देखें तो फीचर लेखन पुस्तकीय ज्ञान पर ही नहीं परंतु हमारे आँख, कान, भाव और अनुभूतियों पर भी लिखे जाते हैं। सिर्फ हमने कोई पुस्तक में पढ़ा और उनका अनुकरण करके फीचर लिख दिया, ऐसा नहीं। हमें जो अनुभव हुआ है, हमने हमारे आँख कान से जो देखा है या सुना है और हमें जो अनुभूति हुई है, उनके आधारित फीचर लेखन लिखे जाते हैं। तो साथ साथ इसमें हास्य, कल्पना एवं चिंतन का पुट होना चाहिए। फीचर लेखन ऐसा होना चाहिए, सूचनाएं तो प्रदान की ही जाती है परंतु साथ साथ उनमें से हास्य उत्पन्न हो, लेखक की कल्पना भी पहचान हो और एक वे चिंतन से भरपूर होना चाहिए। फीचर तथ्यात्मक होना चाहिए। तथ्यात्मक यानी कि उनमें सच्ची बातों को लिखना चाहिए, सच्चे अनुभवों को लिखना है, तो वे क्रम के अनुसार तथ्यात्मक होना चाहिए और साथ साथ रोचक एवं सजीव ढंग से प्रस्तुत होना चाहिए। दूसरी बात कि फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या कोई फॉर्मेट नहीं होता है। जिस प्रकार हम पत्र लिखते हैं या तो निबंध लिखते हैं, उनका एक जो ढांचा है, उसी प्रकार फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या तो फॉर्मेट नहीं होता है और शब्दों की कोई भी मर्यादा नहीं है। आप चाहे तो 200, 250 कोई भी शब्दों में फीचर लेखन लिख सकते हैं, उनमें शब्दों की कोई भी मर्यादा नहीं होती है। दूसरी बात हम देखें तो फीचर लेखन शुरुआत से लेकर अंत तक रोचक बना रहना चाहिए, तो ही वे पाठक को पढ़ने के लिए काफ़ी आकर्षित कर सकते हैं, या तो लेखक अपने विचार और भाव को पाठक वर्ग तक पहुंचा सकते हैं। फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े पात्रों की मौजूदगी बहुत ही जरूरी है, जो हमने सबसे पहले ही देखा है। फीचर में कहानी को बताने का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि पाठक यह महसूस कर सके कि वह खुद सुन और उन घटनाओं को सुन रहा है या तो देख सकता है। तो फीचर में व्यक्ति और लेखक का निजी अनुभव होना भी बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर हमने देखा कि उनका खुद का निजी अनुभव होना जरूरी है। तो साथ साथ लेखक की कल्पना फीचर को जीवंत करती होनी चाहिए। उन्हें यदि पाठक वर्ग को वे पूरी घटना जीवंत हो, ऐसा ही उन्हें महसूस होना चाहिए। इसलिए उनकी भाषा शैली उनके अनुरूप होनी चाहिए, सरल लेख में लिखनी चाहिए। फीचर मनोरंजक के होने के साथ साथ सूचनात्मक होना चाहिए, यानी कि कोई सूचना देने वाला होना चाहिए, ज्ञानवर्धक होना चाहिए, यानी ज्ञान में भी वृद्धि करने वाला होना चाहिए और कुछ सीख तथा सुझाव देने लायक भी होना चाहिए। फीचर चित्रों और साज सज पूर्ण होना चाहिए, तो वे पाठक वर्ग को पढ़ने के लिए और काफ़ी आकर्षित कर सकते हैं। फीचर लिखने के लिए लेखक का स्वाध्याय, विपुल शब्द भंडार और अनुभव होना बहुत ही जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति फीचर लेखन लिख रहा है तो उनके पास संपूर्ण घटना की माहिती होनी चाहिए, साथ साथ वे अनुभव को प्रकट करने के लिए संपूर्ण शब्द भंडार भी होना चाहिए और उनका खुद का निजी अनुभव होना चाहिए, तो ही वे एक अच्छा सफल फीचर लेखन लिख सकता है। क्योंकि यह सिर्फ सूचनाओं को देना ही नहीं है, यानी कि पाठक वर्ग को सिर्फ सूचना देने का ही उनका कार्य नहीं है, परंतु उनको साथ साथ उनका उद्देश्य पाठक वर्ग को मनोरंजन कराना भी है। इसलिए उन्हें उनकी भाषा शैली या तो उनका आरंभ बहुत ही रोचक ढंग से करना है और उनका अंत भी काफ़ी रोचक हो। उसी प्रकार उन्हें घटनाओं का तथ्यपूर्ण वर्णन करना है। इन सभी आवश्यक बातों को ध्यान में रखकर ही एक सफल फीचर लेखन बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि फीचर लेखन का क्या आशय है और उनकी व्याख्या कौन सी है, उनके प्रकार कौन से हैं, या तो फीचर लेखन लिखते समय कौन कौन सी जरूरी बातों को ध्यान में रखना है। क्योंकि मनोरंजन पूर्ण समाचार ही फीचर लेखन कहलाता है। हम जानते हैं कि समाचार पत्रों में तो सिर्फ जो घटना हुई है उनको सूचित ही किया जाता है, परंतु फीचर लेखन में क्या है कि लेखक के विचार, उनके अनुभव मनोरंजन ढंग के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। तो मनोरंजन पूर्ण समाचार ही फीचर लेखन कहलाता है। परंतु फीचर में मनोरंजन के साथ साथ
सूचना, समाचार और समस्या का समाधान भी होना अत्यंत आवश्यक है। कोई भी फीचर लेखन हो जिनमें मनोरंजन के साथ साथ सूचना, समाचार और समस्या का समाधान भी उनमें होना बहुत ही जरूरी है। फीचर पढ़ने के बाद जब पाठक सोचने पर विवश हो जाए तभी एक सफल फीचर लेखन सार्थक होता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर एक अच्छा सरल फीचर लेखन लिखा जा सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने देखा कि फीचर लेखन क्या है। तो वे एक आधुनिक विद्या का एक प्रकार है और वे एक प्रकार की कला भी है जिनमें अखबारों की तरह सूचनाएं तो रहती ही है, परंतु साथ साथ पाठक वर्ग को मनोरंजन पूर्ण सूचना को प्रकट करना भी उनका मुख्य उद्देश्य रहता है। यानी कि पाठक वर्ग को मनोरंजन देना ही उनका मुख्य उद्देश्य रहता है। तो यहाँ पर हमने सभी बातों की जानकारी प्राप्त की है कि उनका प्रारूप कैसा है, शब्दों की कोई मर्यादा भी नहीं है, उनके प्रकार कौन कौन से हैं या तो उनकी व्याख्याएं क्या हो सकती है। तो यहाँ पर हमने पूरे टॉपिक के माध्यम से फीचर लेखन एक प्रकार की जो विद्या है उनकी समझूती प्राप्त की है। अब एक उदाहरण देखते हैं कि आखिर फीचर लेखन लिखने के लिए कहा जाए तो हम वे फीचर लेखन किस प्रकार लिखेंगे। तो उनमें ध्यान रखने योग्य जो आवश्यक बातें थी जो हमने उनकी समझूती प्राप्त की, उनके आधारित एक यहाँ पर फीचर लेखन है, एक उदाहरण है, उनको देखते हैं कि उनकी सूचना दी गई है कि विद्यार्थी के लिए बस्ते का बोझ विषय पर कोई एक फीचर तैयार कीजिए। यानी कि समझ लीजिए कि कोई एक विद्यार्थी वर्ग है, यदि वे अपना बस्ता यानी कि अपना बैग उठाकर यदि वे स्कूल जा रहा है, तो आज की हाल की वर्तमान परिस्थिति के आधारित एक विषय है कि विद्यार्थी के लिए बस्ते का बोझ, इन विषय पर फीचर लेखन को तैयार कीजिए। तो आप चाहे तो इस विषय के आधारित कोई चित्र भी यहाँ पर दे सकते हैं और चित्रों के माध्यम से अपना विचार आसानी से प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं तो सबसे पहले कोई भी हम फीचर लेखन लिखते हैं तो हमें ध्यान रखने वाली बात थी कि उनका आरंभ भी बहुत ही मज़ेदार होना चाहिए, मध्य भी मज़ेदार होना चाहिए, उनमें सूचना के साथ कोई सुझाव और अपनी राय भी होनी चाहिए और सीख भी होनी चाहिए। और फीचर लेखन हमेशा 2 या 3 परिच्छेद में लिखना चाहिए। शब्दों की इनमें कोई मर्यादा नहीं है। देखते हैं इनमें क्या लिखा है कि विद्यार्थी के लिए बस्ते का बोझ, इस विषय पर हमें फीचर लिखना है। तो शुरुआत करते हैं कि आजकल कभी कभी स्कूल के बच्चों को देखकर ऐसा लगता है कि बड़े होकर वह कुछ बनेंगे या नहीं, परंतु कुली तो वे जरूर बन जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके बाल्यावस्था के नाजुक कंधों से लेकर किशोरावस्था के मजबूत कंधे बस्ते का बोझ उठाते उठाते बोझ उठाने के आदतगार न बन जाए। इस वजह से लगता है कि वे कहीं कुली न बन जाए। तो आज आप दिन के किसी भी समय देखेंगे तो गली मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चों के कंधों पर बस्ते लदे हुए ही दिखाई देते हैं। उन्हें ऐसे भारी बस्ते उठाते देख ऐसा लगता है कि आज की आधुनिकता ने उनका बचपन छीन लिया है और बच्चों के अन्य विकास के नाम पर अन्य पुस्तकों का बोझ भी उन पर थोप दिया जाता है। हाल की जो हमारी परिस्थिति है जिनको हम देखते हैं उनका अनुभव यहाँ पर लिखा है। और आगे हम बात करें तो वे कहते हैं कि आज की विभिन्न नीतियों को देखें तो छोटे बच्चों को बस्ता मुक्त या तो 5वीं कक्षा तक कोई गृह कार्य भी नहीं, बस्ते का वजन भी कक्षाओं के अनुरूप होना, इन सभी के बावजूद भी नीतियों का उल्लंघन होता हुआ हमें नजर आ रहा है। यह एक प्रकार की सूचित किया जा रहा है, पाठक को सूचना दी जा रही है। तो साथ साथ वे कह रहे हैं कि आज की शिक्षा की अंधी दौड़ ने बच्चों का बचपन छीन लिया है। ना परिवार का माहौल है, ना मौज मस्ती है, ना त्योहारों का आनंद है। तो यहाँ पर एक समस्या हमारे सामने रखी गई है। फिर उनका सुझाव क्या है वे आगे बताते हैं। तो इन सभी बातों को देखते हुए अब ज़रूरत है कि हम बच्चों की जीवन शैली के प्रति सजग बने ताकि बच्चों का बचपन अंधेरे में गर्क ना हो। यहाँ पर हमें सुझाव भी दिया गया है और एक सीख भी दी गई है कि आज हम देखते हैं कि शिक्षा प्रणाली में काफ़ी परिवर्तन नज़र आ रहा है। पढ़ाई से ज़्यादा तो पढ़ाई के जो पुस्तकें हैं उनका बोझ विद्यार्थी पर ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इस एक छोटे से बच्चे को ऐसे भारी बस्ते उठाते देख लगता है कि वे पढ़ाई के ज़्यादा तो उनके बस्ते का बोझ उन पर अधिक है और पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य जो पुस्तकें हैं उनका बोझ उन पर अधिक है। तो यदि शिक्षा नीति के अनुरूप जो भी नियम है उनका भी कहीं कहीं उल्लंघन नज़र आ रहा है,
तो उन सभी परिस्थिति का सामना करने के लिए क्या सुझाव होना चाहिए उनको भी यहाँ दिया गया है, और साथ साथ सूचना के साथ एक बोध भी दिया गया है। तो इस प्रकार आप फीचर लेखन लिख सकते हैं। और ऐसे कोई भी विषय पर भी आप फीचर लेखन लिख सकते हैं। यह तो एक छोटे से बच्चे के बारे में था। यदि आप चाहे तो कोई भी चुनाव का विषय हो, राजनीति का कोई विषय हो, या तो यात्रा का कोई विषय हो, कोई भी विषय पर आप फीचर लेखन लिख सकते हैं। यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में यह टॉपिक है जिनको पढ़कर भी आप फीचर लेखन के बारे में समझ सकते हैं। नमस्ते, थैंक यू।